नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 13 जुलाई गुरुवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। खेती किसानी का कार्य करते समय किसानों को कभी मौसम की तो कभी प्राकृतिक आपदाओं की मार झेलनी पड़ती है, जिसके चलते किसान पसीने से सिंचित फसल की पैदावार का पूरा लाभ नहीं ले पाते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा फसल खराबे से पीड़ित किसानों को फसल बीमा योजना के माध्यम से खराब हुई फसल की क्षतिपूर्ति के लिए बीमा क्लेम दिया जाता है और इसके उत्साहजनक परिणामों को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा भी राज्य सरकार की तर्ज पर रबी 2021-22 से मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान पूरे देश में लागू करके काश्तकारों को बीमा पॉलिसियों वितरित करना शुरू किया है, जो राज्य सरकार के लिए गर्व और खुशी का विषय है। राजस्थान में अब इंसानों की तर्ज पर पक्षियों के लिए भी अलग से घर बनने जा रहे हैं। पक्षियों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए 50 पक्षी घर बनाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 43 करोड़ 50 लाख रुपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान को मंजूरी दे दी है। यह पक्षी घर 33 लवकुश वाटिकाओं तथा 17 अन्य स्थानों पर बनाए जाएंगे। जानकारी के अनुसार उदयपुर के गुलाब बाग के पक्षी घर की तरह ही इस नए पक्षी घर का निर्माण होगा। राजस्थान में नई शिक्षा नीति के तहत पहली बार बीए, बीकॉम, बीएससी में सेमेस्टर सिस्टम से पढ़ाई होगी। इस साल से मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के सभी संगठक कॉलेजों में यह व्यवस्था लागू कर दी गई है और अब तक केवल कुछ कोर्सेज में ही सेमेस्टर सिस्टम था, लेकिन अब सभी स्नातक संकायों के लिए सेमेस्टर सिस्टम शुरू किया गया है और ऐसे में अब इसी सिस्टम के आधार पर परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। गौरतलब है कि अब तक केवल पीजी कोर्सेज और प्रोफेशनल कोर्सेज में ही सेमेस्टर सिस्टम लागू था। सरकारी नौकरी के लिए कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। अब बेरोजगार युवकों को एक बार ही फीस देनी होगी और इसके लिए कैंडिडेट्स को वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके बाद उन्हें सरकारी एग्जाम के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। इस रजिस्ट्रेशन फीस को जमा कराने के बाद अभ्यर्थी राजस्थान सरकार के अलग अलग विभागों में निकलने वाली तमाम भर्ती परीक्षाओं में अपनी योग्यता, आयु, क्वालिफिकेशन के अनुसार बैठ सकेंगे। मित्रों, एसबीटी न्यूज आप रेगुलर देखना चाहते हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ में ही बेल आइकन का बटन भी दबाएं। और हाँ, आपसे एक बात और करनी है कि अगर आपको एसबीटी न्यूज के वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और बॉक्स में अपने सुझाव दें। आप किस एरिया में देख रहे हैं यह भी जरूर बताएं। इससे हमें आपका मार्गदर्शन मिलेगा और हम और बेहतर वीडियो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। परिसंचरण तंत्र में बदलाव के चलते मानसूनी गतिविधियां सुस्त पड़ गई हैं। हालांकि कुछ जिलों में छिटपुट बारिश का दौर अभी जारी है, लेकिन बारिश थमते ही पारे ने रफ्तार पकड़ ली है। दूसरी तरफ हवा में बढ़ रही आर्द्रता के कारण उमस का जोर भी बना हुआ है। मौसम विभाग ने आज बारां और भरतपुर में तेज बारिश होने की संभावना जताई है। बारां जिले के समरानिया कस्बे में अल सुबह मूसलाधार बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया। कस्बे में जल जमाव होने पर जनजीवन प्रभावित हुआ। दक्षिणी पूर्वी इलाकों में बने कम वायुदाब क्षेत्र के असर से कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश का दौर जारी रहा। परंपरागत चिकित्सा पद्धति तथा आयुष के विकास तथा अनुसंधान को प्रोत्साहन देने के लिए भारत और आसियान सदस्य देश 21 जुलाई को राष्ट्रीय राजधानी में विचार विमर्श करेंगे। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बृहस्पतिवार को एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि आयुष पर ऐसा सम्मेलन एक दशक के बाद आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन में भारत और आसियान के सदस्य देश कंबोडिया, वियतनाम सहित 10 देश शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 3 हाई कोर्ट जजों को अलग अलग हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने की सिफारिश की है। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस गौरांग गट को कलकत्ता हाई कोर्ट जस्टिस दिनेश कुमार सिंह को इलाहाबाद हाई कोर्ट से केरल हाई कोर्ट, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस मनोज बजाज को इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर करने की सिफारिश की गई है। यह सिफारिश 12 जुलाई को की गई है। उदयपुर में लगातार बारिश के चलते झाड़ोल क्षेत्र में करीब 400 साल पुराना चंद्रेश्वर महादेव मंदिर करीब 4 फीट तक पानी से भर गया है, जिससे यहां बना शिवलिंग पानी में पूरी तरह डूब गया है। सिरोही जिले में पिछले 3 दिन तक लगातार हुई बारिश से नदी नालों में अभी भी पानी आ रहा है।
तेज बारिश से जिले भर के 16 बांधों पर चादर चल रही है। बांध ओवरफ्लो होने से लोगों में खुशी छाई हुई है। जिले में वेस्ट बनास, अणगोर, टोकरा, भूला, बगेरी, वासा, उड़वारिया, स्वरूप सागर, करोड़ी ध्वज, गिरवर, कुई सांगना, वालोरिया, चिन्नार, महादेव नाला, गंगाजली और वाजना बांध पर चादर चल रही है। और इधर जावाल के पास कृष्णावती नदी में तेज बहाव से आवागमन के लिए बनी रपट बह गई, जिससे पिछले 3 दिन से कई गांवों का आपसी संपर्क कटा हुआ है। रपट बहने से ग्रामीणों को अब से 15 से 20 किलोमीटर की अवधि दूरी तय कर जाना पड़ रहा है। जोधपुर में करीब 1 सप्ताह पहले बाला ग्राम पंचायत के राजस्व गांव कानावासिया की सरहद में बहने वाली लूणी नदी में से रातों रात खेजड़ी के सैकड़ों पेड़ जेसीबी की सहायता से उखाड़कर खुर्द बुर्द कर दिए गए हैं। इस घटना के सामने आने के बाद बुधवार को जम्बेश्वर प्याऊ मानपुरा फांटा पर सर्व समाज के पर्यावरण प्रेमी लामबंद होकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। बिश्नोई समाज जागृति मंच संस्था के संस्थापक सुरेश कुमार लोल ने बताया कि आए दिन खेजड़ी के पेड़ों को क्षति पहुंचाने की घटनाएं होने से आहत होकर वे धरने पर बैठे हैं। आगामी 18 जुलाई को जिला स्तर पर शक्ति प्रदर्शन करके कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में गैस्ट्रो, यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, कार्डियोलॉजी के लिए अलग से विंग बनाने के बाद अब न्यूरोलॉजी और आंख से संबंधित मरीजों के लिए अलग से न्यूरो ऑप्थो टावर बनाने की प्लानिंग की जा रही है। इसके लिए पिछले दिनों एसएमएस मेडिकल कॉलेज की ओर से प्रस्तावित बनाकर सरकार को भिजवाया गया है। प्रस्ताव के मुताबिक ये बिल्डिंग नर्सिंग हॉस्टल वाली बिल्डिंग की जगह बनाना प्रस्तावित किया गया है। यहाँ हॉस्टल की जगह मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाकर उसी में एक हिस्से में हॉस्टल जबकि दूसरे हिस्से में न्यूरो ऑप्टो सेंटर बनाने के लिए कहा है। इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत करीब 300 करोड़ रुपए आने का अनुमान है। सीकर में मानसून का प्रभाव कम होने के चलते बीते 48 घंटों में कहीं भी बारिश नहीं हुई है। फिलहाल अगले 2 दिन सीकर में बारिश होने के बेहद कम आसार हैं। सीकर जिले में 15 जुलाई के बाद मौसम में परिवर्तन हो सकता है। सीकर के कृषि अनुसंधान केंद्र फतेहपुर पर आज न्यूनतम तापमान 25.7 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि इससे पहले बुधवार को यहां न्यूनतम तापमान 24.5 डिग्री और अधिकतम तापमान 36 डिग्री दर्ज किया गया था। न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी बुधवार को पूरे दिन धूप में तेजी के चलते हुई। सवाई माधोपुर नगर परिषद ने सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन के बाहर से अतिक्रमण हटाया। टीम ने यहां 20 साल से दुकानों के बाहर हो रहे पक्के अतिक्रमण को हटाया। नगर परिषद आयुक्त मीना ने रेलवे स्टेशन के बाहर जिला आबकारी कार्यालय पर कुछ लोगों ने कच्चा पक्का अतिक्रमण कर रखा था। नगर परिषद प्रशासन को लगातार शिकायतें मिल रही थी और शिकायतों के आधार पर जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला के निर्देश पर अतिक्रमण हटाने के लिए एक टीम का गठन किया गया। और इसी कड़ी में गुरुवार सुबह 10 बजे नगर परिषद की टीम रेलवे स्टेशन पहुंची और यहां पहुंचकर टीम ने जेसीबी की सहायता से अतिक्रमण हटाया। सांगोस से कांग्रेस विधायक व पूर्व मंत्री भरत सिंह कुंदनपुर ने आगामी 20 अगस्त को कनवास में बड़ा कार्यक्रम रखा है। इस आयोजन में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित कांग्रेस के बड़े पदाधिकारियों व नेताओं को आमंत्रित किया। कार्यक्रम के दौरान स्टेडियम का लोकार्पण भी होगा और साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभा के माध्यम से शंखनाद किया जाएगा। डॉलर के मुकाबले रुपए का टूटना हो या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आर्थिक मंदी, इन सब का असर सोने और चांदी के बाजार पर सीधे पड़ता है और यही वजह है कि वैश्विक उथल पुथल के कारण गुरुवार को सराफा बाजार में दोनों कीमती धातुओं के दामों में जोरदार तेजी दर्ज की गई। चांदी के दाम एक ही दिन में 2450 रुपए उछलकर 75,400 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गए हैं और वहीं सोने के दाम भी 450 रुपए की तेजी के साथ 60,850 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बोले गए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ।